मैं यूरोप में रही हूँ, जर्मनी में रही हूँ, तो वहाँ मैंने देखा है बड़े बड़े जो प्लास्टिक के पूल जैसे होते हैं ना, बच्चे जिनमें घरों में खेलते हैं, टब कह लीजिए, उसी का बड़ा सा पूल एकदम बिल्कुल वैसे करके। और नहीं तो वो मैंने ऐसा भी देखा है कि सोसाइटी में जैसे ये है, ज़मीन का गड्ढा खोद करके थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, और उसमें पानी भर के, और जितनी संभावनाएं हो सकती हैं, केला के पौधे से लेकर के केला का घवद तक लोग इंतज़ाम कर लेता है, और वो सारी व्यवस्थाएं करके मट्टी का चूल्हा बना करके कई जगह तो, और वो विदेशों में भी हम ऐसे छठ मना ही लेते हैं। बताते चलो छठ की महिमा ये वंदन, बताते चलो छठ की महिमा ये वंदन, परब ये बिहारी महापर्व होगा, परब ये बिहारी महापर्व होगा, करेगा नमन जग, करेगा आलिंगन, करेगा नमन जग, करेगा आलिंगन, जगत में बिहारी महागर्व होगा। छठ मैया का आशीर्वाद है, ये प्रताप है कि 7 समंदर पार भी जो लोग हैं वो उसी आस्था के साथ, उसी विश्वास के साथ छठ पर्व मना लेते हैं। हमारे साथ हैं बिहार की बेटी स्वाति जी। सबसे पहले स्वागत है स्वाति जी आपका। बहुत बहुत आभार अंजनी जी। स्वाति जी, बिहार के लिए छठ पूजा, बिहारियों के लिए छठ इतना जरूरी कैसे हो जाता है? इतना महत्वपूर्ण पर्व क्यों हो जाता है? पर्व तो बहुत सारा है, लेकिन छठ इतना जरूरी क्यों? किसी भी पर्व या त्योहार का मतलब ये होता है समरसता, प्रेम, सौहार्द और त्याग। तो मुझे लगता है कि छठ एक ऐसा पर्व है जो भाई भाई या पटीदार में झगड़ा भी हो रहा हो ना जमीन को लेकर के, लेकिन ये एक ऐसा पर्व है जो आपको जोड़ करके रखता है। भले अलग अलग ही ठेकुआ छना रहा हो, हाँ, भाई भाई पटीदार का ठेकुआ अलग अलग छना रहा हो, लेकिन प्रसादी लेकर के और रसियाव लेकर के एक दूसरे के घर जरूर जाते हैं। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक सबसे बड़ा कारण बनता है छठ को बिहार ही नहीं, भारत का सबसे बड़ा लोक आस्था का पर्व बनाने के लिए। अच्छा, आप कभी छठ में घर से बाहर रही हैं? कभी ऐसा हुआ है? मैं घर से बाहर बहुत सालों रही हूँ। पहले पढ़ाई के सिलसिले में रही हूँ, मैं देश के बाहर भी कई साल रही हूँ। मैं यूरोप में रही हूँ, जर्मनी में रही हूँ, और वहाँ से नहीं संभव हो पाता था छठ में घर आना। तो मैं अपना एक अनुभव साझा करूँगी कि जब मैं बाहर थी तो वहाँ पे आपको परमिशन नहीं रहता है कि जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, जो भी नदी के पोखर हैं या तालाब जैसी चीज़ें हैं, वहाँ पे जा कर के आप पूजा आस्था कर सके, पूजा अर्चना जो है वो कर सके। और हमारा छठ तो ऐसा है कि जब तक सरसों नहीं बनेंगे, जब तक हम अर्घ नहीं देंगे, उसमें फूल नहीं चढ़ाएंगे, उसमें जो है वो दूध नहीं चढ़ाएंगे, तब तक तो हमारा ये पर्व केला का पेड़ भी चाहिए, केला का पेड़ चाहिए। उसके बाद से जो है आप नदी के किनारे, तो बहुत जो व्रती हैं वो नदी के किनारे ही अपना भोजन बनाती हैं, रसियाव से लेकर के जो है वो पारण करके ही, वहाँ से बना करके ही कुछ खा करके अपने घर की ओर निकलती हैं। तो ये सारी संभावनाएं हम विदेश में नहीं देख पाते हैं, है ना। तो वहाँ मैंने देखा है बड़े बड़े जो प्लास्टिक के पूल जैसे होते हैं ना, बच्चे जिनमें घरों में खेलते हैं, टब कह लीजिए, उसी का बड़ा सा पूल एकदम बिल्कुल वैसे करके। और नहीं तो वो मैंने ऐसा भी देखा है कि सोसाइटी में जैसे ये है, ज़मीन का गड्ढा खोद करके थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, और उसमें पानी भर के, और जितनी संभावनाएं हो सकती हैं, केला के पौधे से लेकर के केला का घवद तक लोग इंतज़ाम कर लेता है, और वो सारी व्यवस्थाएं करके मट्टी का चूल्हा बना करके कई जगह तो, और वो विदेशों में भी हम ऐसे छठ मना ही लेते हैं। तो ये अपने आप में छठ मैया का आशीर्वाद है, ये प्रताप है कि 7 समंदर पार भी जो लोग हैं वो उसी आस्था के साथ, उसी विश्वास के साथ छठ पर्व मना लेते हैं। आप यूरोप और जर्मनी में रही हैं, क्या वहाँ पे आपने छठ तो इस प्रकार से मना लिया नदी
नदी किनारे, क्या पकवान भी उसी प्रकार से बना लेती हैं आप वहाँ पे जैसे बिहार में बनता है? कि कौन कौन सा पकवान बनता है हमें तो उतना याद भी नहीं है, जिस तरीके से बनाया जाता है मिट्टी के चूल्हे पे, उसके बाद जो है सो वो चूल्हे पे सिंदूर वगैरह लगा के जिस तरीके से बनता है जी। रसियाओं की बात अगर करें तो रसियाओं क्या होता है कि साठी के चावल में जो है वो हम ईख का रस मिला करके, जो असली हमारा रसियाओं का प्रसाद है वो ऐसे ही बनता है कि साठी के चावल में हम गन्ने का रस मिला करके उस प्रसाद को, महाप्रसाद को तैयार करते हैं। लेकिन अब गन्ने के रस में पकाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अब तो बिहार में ही मैं ये देख रही हूँ कि गन्ने के रस की जगह ले लिया है गुड़ ने। बहुत जगह तो गुड़ को भी विस्थापित करके चीनी का प्रयोग होने लगा है। तो विदेशों की बात करें हम, जर्मनी का अनुभव है तो मैं वहीं की बात करूंगी कि गन्ने का रस तो सुलभ नहीं हो पाता था, बात सही है। और साठी का चावल साल में जब भी घर आओ, आधा किलो 1 किलो साठी का चावल लेकर के यहाँ से चले जाओ, वहाँ तो मिलेगा नहीं, लेकिन व्यवस्थाएं जब भी आप आए, होली कभी भी साल में आए, आप लेकर के चले जाते हो और गुड़ उपलब्ध होता, आप गुड़ ले सकते हैं। गुड़ में वो महाप्रसाद, फिर जो है आप ठेकुआ कह लीजिए, आप गुलगुला कह लीजिए, आप पूड़ी कह लीजिए। हाँ, अब हमारे यहाँ की तरह जो पहले जहाँ पिसान होता है, चक्की को, पूरे स्थान को धोना, चक्की को धोना, उसके बाद उस गेहूँ को धोने की भी प्रक्रिया हमारे छठ में क्या आनंद आता है। सब लोग एक साथ मिलकर के गेहूँ को धोते हैं, ऊपर ले जा कर के छत पे फैलाते हैं, उसको अगोरते हैं कि कौवा या चिड़िया जो है वो उसको जूठा ना कर दे। तो वो आनंद तो विदेश में या बाहर, यहाँ पे भी आप दिल्ली मुंबई की भी बात कर ले, तो चूंकि इतना स्थान नहीं है ना, तो ये आनंद तो नहीं ले पाते हैं। तो निसंदेह रूप से जो पकवान बनता है, जो प्रसाद बनता है, उसमें वो बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी हम बहुत हद तक जो है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं और छठ मैया के आशीर्वाद से हो भी जाता है। छठ मैया के आशीर्वाद से सारा चीज़ पूर्ण हो जाता है। लेकिन बिहार, एक बिहारी होने के नाते छठ पूजा के दौरान, छठ पूजा से पहले या छठ पूजा के बाद, ऐसा परिवार में क्या एक इमोशनल चीज़ें हैं जो लोग को जुड़ जाता है कि लोग छठ पूजा में जाना बेहद ज़रूरी समझते हैं? ऐसा कौन सा चीज़ इमोशनली है, छठ पूजा से कनेक्टेड है लोगों के दिल में? देखिए, आप किसी भी पर्व त्योहार की बात करें, जैसे दिवाली हुई या होली हुआ, पूर्ण परिवार है, आस पड़ोसी जो होता है वो बेसिकली पूजा पाठ कम और इंजॉयमेंट ज़्यादा ऐसे त्योहारों में देखा जाता है। लेकिन जो भी उपवास का व्रत होता है, जैसे हमारे बिहार की ही बात कर ले, आप तीज की बात कर ले, जितिया की बात कर ले, या छठ जिसमें व्रती उपवास करते हैं, वो एक इतनी बड़ी बात हो जाती है क्योंकि पूरे परिवार के मन में, दिमाग में ये बात होती है कि ये जो भी व्रती हैं वो हमारे लिए भूख को, प्यास को त्याग करके हमारी भलाई के लिए, परिवार की भलाई के लिए व्रत कर रही हैं, जो हर किसी के लिए संभव नहीं है। और अमूमन आम दिनों में भी जो छठ का महापर्व है वो 4 दिनों का होता है। जो पूरी व्यवस्थाएं हैं, जो तरीका है छठ व्रत को रखने का, आप छठ को छोड़ करके वही स्त्री अनदिना भी अगर प्रयास करे ना कि वैसे वो कर ले, वो नहीं कर पाती है। तो घर का हर एक सदस्य इस भावना से जुड़ा हुआ रहता है कि वो हमारे लिए व्रत कर रही हैं, वो हमारी परंपराओं को निभा रही हैं, वो हमारी सभ्यता से हमें भी जोड़ रही हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी जोड़ रही हैं। तो जब ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ जाती हैं ना, और जैसा मैंने बताया कि चाहे कितना भी भाई पटीदार में द्वेष हो, ये एक ऐसा पर्व है कि छठ के प्रसाद का लेन देन ये भी। और आप जब छठ घाट पे जाते हैं ना, तो सिरसोपता तो कई सालों का बना होता है, वो पूरे परिवार का सिरसोपता होता है। भाई भाई अलग हो जाता है तो सिरसोपता नदी के किनारे के अलग नहीं होते हैं, तो वो उसी सिरसोपता पे बैठ करके, चाहे मन में थोड़ी सी द्वेष हो, लेकिन वो उसी छठ के सिरसोपता पे एक ही जगह बैठ करके छठ का गीत गाते हैं। और कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि छठ माँ के आशीर्वाद से जो थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है ना, वो भी दूर हो जाता है। छठ मैया के आशीर्वाद से मनमुटाव दूर हो जाता है। आप एक कवित्री भी हैं, आप रचनाकार भी हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि शब्द लिख रहे हों, आपने कुछ ऐसा कलम से लिख दिया और वो खुद ही पढ़ के खुद ही जो है सो आंसू आ गए हो आँख में, और जो आप चाहते हो कि नहीं हम लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं, इस प्रकार से कुछ आपने कभी लिखा है? या कोई गाना सुन के ही खुद जो है सो उस तरीके से हो गए कि नहीं, सैड मूड में चले गए, कभी हुआ है इस प्रकार का स्वाति जी? बिल्कुल। मैं जब जर्मनी से वापस आई थी तो सबसे पहले एक चैनल के शूट के लिए मुझे बुलाया गया था, और वो अद्भुत संयोग ही था कि
वो शूट ही छठ को लेकर के था। तो एक गीत मेरा बहुत वायरल हुआ था, तो मैं उस गीत को एक बंद के साथ ही आप सभी के सामने रखूँगी और मैं छठ मैया से माफ़ी भी मांगूंगी कि अगर मैंने कुछ गलत लिख दिया हो तो, और आशीर्वाद भी चाहूँगी कि लेखनी को ऐसे ही जो है वो आशीर्वाद देती रहें। बताते चलो छठ की महिमा ये वंदन, बताते चलो छठ की महिमा ये वंदन, परब ये बिहारी महापर्व होगा, परब ये बिहारी महापर्व होगा, करेगा नमन जग करेगा आलिंगन, करेगा नमन जग करेगा आलिंगन, जगत में बिहारी महागर्व होगा, जगत में बिहारी महागर्व होगा, चढ़ते सूरज को करते हैं अर्पण, अर्घ दूध का है करते समर्पण, अदित जो ढले कर दे पूजन ये अर्चन। उगते सूरज को सब प्रणाम करते हैं, पूरे विश्व में हम बिहारी हैं जो ढलते सूरज की भी जो है वो पूजा करते हैं। अदित जो ढले कर दे पूजन ये अर्चन, सकल साधना का महाअर्क होगा, बताते चलो छठ की महिमा ये वंदन, परब ये बिहारी महापर्व होगा। वाह, बहुत बढ़िया। आप रचनाकार ही नहीं स्वर कोकिला भी हैं, बहुत बढ़िया गाती भी हैं। अच्छा, चूँकि बिहार में छठ पर्व को लेकर ना हम बार बार इसलिए कर रहे हैं कि हम चूँकि बहुत बार से छठ में घर नहीं गए हैं और हम भी एक बिहारी हैं मैम। और एक चीज़ देखिए कि बिहार में जो लोग छठ पूजा में जाते हैं, पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, और ट्रेन में किस प्रकार से स्थिति होता है बिहारी का, आप चाहे आनंद विहार चले जाइए रेलवे स्टेशन, चाहे न्यू दिल्ली चले जाइए, एक त्यौहार मनाने के लिए इस प्रकार जुनून होता है लोगों के अंदर कि चाहे वो बाथरूम में बैठ के चले जाएँ ट्रेन के, चाहे एक सीट पर 20 आदमी बैठ के चले जाएँ, लेकिन जो उनका सामान होता है छठ का वो इतने बढ़िया से ले जाते हैं, इतनी पवित्रता से ले जाते हैं। आपको नहीं लग रहा है कि बिहार के लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों में छठ त्यौहार तो मनाने में आगे हैं, लेकिन सरकार के जो सोच है वो बदल नहीं पाई, इसलिए जो है सो हर बार इसी तरीके से ट्रेन में लद लद के जाना पड़ता है उनको। इन सब दृश्यों को देख के क्या कहना चाहेंगी आप? जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी प्रयागराज से, तो 3rd ईयर में मुझे याद है मैं भी बाथरूम के बाहर, मेरा AC 2 टियर में रिजर्वेशन था, लेकिन मैं बॉगी में चढ़ ही नहीं पाई थी, भीड़ का ये आलम था रामबाग स्टेशन पे। छठ के समय एक दिन पहले तो मैं जनरल बॉगी में बाथरूम के बाहर ही बैठ करके स्लीपर बॉगी में, और तब मैंने यात्रा की थी और मैंने देखा था कि सच में आपने जो बात कही है कि लोग अगर कुछ भी प्रसाद लेकर के, क्योंकि मैं प्रयागराज में थी और अमरूद प्रयागराज का बहुत फेमस है, तो मैंने अक्सर देखा है कि जो बच्चे होते हैं जो घर जाते हैं छठ के समय, तो प्रयागराज का अमरूद लेकर के ज़रूर जाते हैं घर पे। तो कितनी पवित्रता के साथ, चाहे खुद ही अटक करके, चाहे कितने भी धक्के खाते रहें, धक्के खा करके बॉगी के इस कोने से उस कोने चले जाएँ, लेकिन बहुत ही जो है वो शुचिता के साथ और पवित्रता के साथ प्रसाद लेकर के जाते हैं। रही बात सरकारों की, तो सरकार जो है वो रेलवे प्रशासन हर बार 2-3 छठ स्पेशल ट्रेन तो चला देता है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि बिहार की मैक्सिमम जनसंख्या जो युवाओं की है, जो या तो पढ़ने के लिए या नौकरी के उद्देश्य से बाहर है, वो एक बहुत बड़ा तबका है। 2-3 स्पेशल ट्रेन चला देने से वो जो है वो संख्या की पूर्ति उन ट्रेनों द्वारा नहीं हो पाती है। इसके साथ साथ ही एक और भी बात मैं जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि सरकार की व्यवस्था पे प्रश्न आया है कि जो लोग नहीं जा पाते, और ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है, मैं क्या ही बोलूँ, दुर्भाग्य है हमारा कि अदबदा के छठ के समय फ़्लाइट की टिकटें इतनी महंगी हो जाती हैं कि जो सक्षम भी हैं आम दिनों में फ़्लाइट से घर जाने के लिए, जिन्हें ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिला, मान लीजिए परिवार है, छोटे बच्चे हैं, अब हम लोग तो चले जाएं, अगर छोटा बच्चा है तो उसे लेकर के धक्के खाते हुए आप 24 घंटे 30 घंटे की यात्रा करके तो नहीं जा सकते हैं। तो अगर हम फ़्लाइट के लिए आम दिनों में सक्षम भी होते हैं फ़्लाइट टिकट कराने के लिए, लेकिन उन दिनों इतनी ज़्यादा मतलब प्राइस हाइक कर दी जाती है कि चाह करके भी
फ्लाइट भी पकड़ करके नहीं जाया जा ये सकता चीज़ है। आपने फ्लाइट वाला जो बात कही है ना, वो सही कहा है। हमने दुबई का यहाँ से चेक किया, दिल्ली से, वहाँ 12-13 हज़ार रुपये दिखा रहा था, और पटना का था 17-18 हज़ार रुपये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये प्रश्न बार बार, ये बात जब भी छठ के आसपास का समय आता है, ये बात बार बार उठाई जाती है, लेकिन वही ढाक के तीन पात। कोई इसके लिए सरकार को बिल्कुल कदम उठाना चाहिए कि जो आपके अन दिनों में जो फेयर है, आप वही फेयर रखिए ना। आप भी तो थोड़ी सी आस्था दिखा दीजिए, छठ मैया आपके ऊपर भी आशीर्वाद ही देंगी। और जो व्यवस्थाएं होती हैं दिल्ली में या मुंबई में तो हम बिहारियों ने, अगर हमें वहाँ मनाना हो छठ, तो हमने युद्ध भी देखे हैं वहाँ पे, बिहारी और मराठियों का, नॉर्थ बिहारी, वो चीज़ें अक्सर होती हैं। यहाँ पे आप दिल्ली की बात कर लें, घाट को साफ कराने के लिए अलग ही राजनीति चलती रहती है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश तो एक ही है ना, माँ तो एक ही है ना, सूर्य देवता जिनकी आराधना की जाती है वो तो एक ही है ना, वो सबके लिए हैं। तो जो लोग व्रती हैं या जिनकी आस्था है, कम से कम वो आपके प्रदेश के ना भी हों, नौकरी के उद्देश्य से या पढ़ाई के उद्देश्य से आपके पास आए हुए हों, आपका ये कर्तव्य बनता है कि उसकी जितनी भी व्यवस्थाएं हो सकी, छठ को, छठ घाट की सफाई को लेकर के हो, या चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें मिलती, जैसे सुथनी एक ऐसा मतलब क्या बोलूँ, छठ का प्रसाद है जो चढ़ता ही चढ़ता है, लेकिन हमारे दिल्ली साइड में नहीं मिलता है। बैंगलोर साउथ में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, दिल्ली में तो फिर भी मिल जाएगा, यूपी वगैरह से लोग ले करके आ जाते हैं। मैं बैंगलोर में भी काफ़ी समय रही हूँ, साउथ में तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं मुझे लगता है सरकार को बिल्कुल करनी चाहिए। छठ पूजा में तरह तरह के प्रसाद का भी एक अपना ही महत्व है। आप देखिए तो चावल का पीस के एक बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हमारे उधर भुसवा कहा जाता है, ये कुछ कहा जाता है। उसके बाद ऊख ले लीजिए, अदरक ले लीजिए, नारियल ले लीजिए, फिर और तरह तरह के जो है ना, जब पूरा प्रकृति से जुड़ा हुआ प्रसाद होता है। इन प्रसाद के पीछे का क्या महत्व है छठ में? सिर्फ प्रसाद ही नहीं, जो एक एक वस्तु उपयोग में ली जाती है छठ, आप देख लीजिए, बांस से बने हुए दौरे का उपयोग छठ छोड़ करके हमें और कहाँ देखने को मिलता है? महानगरों में तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है कि नहीं, है ना। आप जो भी प्रसाद करते हैं, आज तो हर जगह जो है वो मिक्सी है, लेकिन जो भी आपने जो पीसने की बात कही, चावल पीसने की, वो हम मिक्सी में नहीं पीसते हैं, वो हम सिलबट्टे पे ही पीसते हैं, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो मतलब समाज के भी छोटे से छोटे तबके का लोग जो दौरा बना रहा है, जो खेती कर रहा है, जो रेहड़ी लगा करके ईंख बेच रहा है, इस तरह के लोगों को भी जोड़ने का काम अगर कोई पर्व कर पाता है जिसमें इतनी सक्षमता है, तो वो निस्संदेह रूप से छठ ही है। और प्रसाद ऐसी ऐसी चीज़ें, गागल नींबू, हम सभी यहाँ संतरा जानते हैं और मॉडर्न वे में कीनू जानते हैं, गागल कौन जानता है? नहीं, आधे से ज़्यादा भारतवासी नहीं पहचान पाएंगे कि ये गागल क्या होता है। वो तो सुन के ही बोलेंगे कि ये सुथनी, मैंने बोला सुथनी, वो नहीं जानते हैं। कच्चा अदरक और हल्दी, क्योंकि गांठ के सहित होता है ना, रख दिया जाए तो नहीं पहचान पाएंगे कि अदरक कौन सा है, अदरक का गांठ कौन सा है और हल्दी का गांठ कौन सा है। तो प्रकृति से जोड़ना, अपनी सभ्यता से जोड़ना, अपनी परंपरा से जोड़ना और अपनी किचन व्यवस्था जो हमारी पारंपरिक है उससे जोड़ने का काम भी छठ करता है। और ये सारे तमाम कारण हैं जिस वजह से इस पर्व के लिए श्रद्धा अपने आप, मतलब कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, एफर्टलेस जिसको बोलते हैं प्रेम, कि आपको और आपको आप इतनी तकलीफ़ें सहते हैं। आप अगर बिहार में नहीं और आप घर जा रहे हैं, ट्रेन का टिकट 4 महीना जैसे ही ओपन होता है उस दिन से लोग लग जाते हैं कराने में, यहाँ से नहीं तो बाई रोड निकल जाते हैं, जर्नी ब्रेक करके निकल जाते हैं, ऐसे करके निकल जाते हैं, वैसे करके निकल जाते हैं, लेकिन होली में पहुँचे या ना पहुँचे, छठ में पहुँच जाते हैं, में ज़रूर पहुँचते हैं। अच्छा, जिस प्रकार से बिहार और छठ पूजा का, बिहारी और छठ पूजा का एक अलग ही लगाव है, उसी प्रकार से छठ पूजा और शारदा सिन्हा के संगीत का, गीत का भी एक अलग ही लगाव होता है। जब तक शारदा सिन्हा का वो गाना ना बजे तब तक लगता नहीं है कि छठ घाट पे हैं हम लोग। तो ऐसा कभी हुआ है कि शारदा सिन्हा का गाना बज रहा हो और आप छठ में नहीं हो, बाहर हो और जो है आँखें नम हो गई हों, कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है छठ गीत तो बहुत लोगों ने गाया, उसी गीत को अन्य भी कई गायिकाओं ने गाया है, लेकिन जो मर्म शारदा सिन्हा जी की आवाज़ में है उस गीत को गाते हुए,
वो मर्म और किसी गायक गायिका ने जब उस गीत को गाया है तो मुझे नहीं लगा है, तो मैं, आपने जिक्र किया है तो 2 लाइन मैं गुनगुना देती हूँ। कांचा ही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, होई ना बालम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। ये गाना आपने गाया तो हम अंदर से जो है सो हमारा मन तो एक ये तो, और ऊपर से जो ये रोए हैं ना वो खड़े हो गए ये गाना सुन के। मुझे लग रहा था कि जो है सो अब मुझे भी इधर से ही कैमरा लाइट लेके मैं घर ही निकल लूँ। बिल्कुल, छठ माँ का आशीर्वाद रहेगा तो आप इस बार छठ का प्रसाद तो ज़रूर खाएंगे, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। बिल्कुल। अच्छा मैम, अभी जैसे कई बार होता है कि आप घर जाने का तैयारी कर रही हों और छठ पूजा है, आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, कल नहीं परसों जाएंगे, ऐसे करते करते दिन नज़दीक आ गया हो और आप नहीं जा पाई हो। हमारे साथ कई बार हुआ है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कभी आपके साथ हुआ है कि प्लान बना हुआ है और आप नहीं गई हो? मैं बता रही हूँ, टिकट होने के बावजूद मैं नहीं जा पाई हूँ। मैं उस समय MBA कर रही थी और मैं राजस्थान में थी। टिकट मेरा हो गया था, लेकिन अब ये दुर्भाग्य ही कहा जाए कि दिवाली में नहीं जा पाते। और बाहर की जगहों पे ना, और स्पेशली जब आप कॉलेजेस में हो तो दिवाली की 1 दिन की छुट्टी तो मिल जाती है, लेकिन छठ की छुट्टी नहीं होती है ना। ये बिहार ही है जो छठ की छुट्टी देता है। तो आप कॉलेज में हो, अक्टूबर नवंबर के समय ऐसे ही एग्ज़ाम्स का होता है, तो कई बार स्टूडेंट्स इस वजह से भी चाह करके भी नहीं जा पाते हैं। लेकिन मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ है, टिकट था लेकिन मुझे जो है वो टाइफाइड डायग्नोस हो गया दिवाली के बाद, और मैं इस कारण से जो है वो नहीं जा पाई और मैं मन महसूस के रह गई। तो होता है ऐसा होता है, बहुत बार होता है। लेकिन मेरे जीवन में मुझे ऐसा कोई छठ याद नहीं है। मैं पहुंचूं या ना पहुंचूं, छठ का प्रसाद मैंने ज़रूर खाया है, किसी ना किसी माध्यम से किसी ना किसी ने ज़रूर खिलाया है। मुझे सच में कोई ऐसा साल याद नहीं है, चाहे वो मैं जर्मनी में रहूं या मैं कहीं पे, मैं बैंगलोर में रहूं, मैं राजस्थान में रहूं, मैं प्रयागराज में रहूं, मैं कहीं पे भी रहूं, छठ का प्रसाद मुझे हर साल मिला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी।